प्रश्न 11। सभी प्राकृत संख्याओं n बड़ा है या बराबर है 5 के लिए सिद्ध करो n की 2 छोटा है 2 की n से। तो यहाँ पे n बड़ा है बराबर है 5 आया है। पिछले क्वेश्चनों में हमारे पास n बराबर 1 से था, यहाँ पे 5 से लेके चलना है हमने। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण में n बराबर 5 लेके चलेंगे। तो चरण 1 में n बराबर 5 के लिए बच्चों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे n का मान क्या दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में n बराबर 1 से होता है। तो कुछ बच्चे जो हैं n बराबर 1 से ही इस प्रश्न को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम n बराबर 5 से शुरू करेंगे। n बराबर 5 भरने पर यहाँ पे n बराबर 5 भरेंगे तो 5 की 2 आ जाएगा, छोटा है 2 की घात 5 से। 5 की 2 कितना हो गया 25, छोटा है 32 से। 2 की घात 5 कितना होता है 32। तो 32 बेटा बड़ा नंबर है, 25 से बड़ा है, अतः n बराबर 5 के लिए हमारा कथन सत्यासिद्ध हो रहा है। n बराबर 5 के लिए हमारा कथन सत्यासिद्ध हुआ। अब दूसरे चरण में हम इसको n बराबर k के लिए मान के चलेंगे। हम कल्पना करेंगे कि n की 2 छोटा रहेगा 2 की घात n से, n बराबर k के लिए भी। तो n बराबर k भरने पर यहाँ पे n बराबर k और यहाँ पे n बराबर k भरेंगे तो k की 2 छोटा है 2 की k से। हम ये मान के चलेंगे। सभी प्रश्नों में हमने इसको मानना है, सभी प्रश्नों में हमने इसको मानना है कि माना कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है। चरण 3 में हम सिद्ध करेंगे कि ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। चरण 3 में हम n का मान k प्लस 1 भरेंगे। तो हमने सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 भरेंगे तो k प्लस 1 की 2 छोटा आना चाहिए 2 की k प्लस 1 से। k प्लस 1 की 2 छोटा आना चाहिए, हम ये सिद्ध करेंगे। तो k प्लस 1 की 2 हम लेके चलेंगे, बायां पक्ष जो है वो लेके चलेंगे k प्लस 1 की 2। k प्लस 1 की 2 को खोल लो इस ब्रैकेट को, k की 2 प्लस 1 प्लस 2 के बराबर। बच्चों अब हमने यहाँ पे k की 2 का मान, k की 2 छोटा है 2 की k से, ये भरना है। यानी कि इसके साथ जब k की 2 का मान हमने भरना होता है तो ये वाला जो चिन्ह है छोटा है ये भी हमने साथ में भरना है। तो k की 2, इस k की 2 का मान हमने यहाँ भरना है प्लस 2k प्लस 1। इस k की 2 का मान ये भरूंगा, छोटा है 2 की k से, छोटा है 2 की k प्लस 2k प्लस 1। अब बच्चों हमने यहाँ पे 2 की k प्लस 1 बनाना है। 2 की k प्लस 1 बनाने के लिए जब मैं इसको हटा के यहाँ पे 2 की k गुना 2 कर दूंगा, कहने का मतलब है कि 2k प्लस 1 हमने वहाँ से हटाना है। जब हटाएंगे उसकी जगह गुना 2 लिखेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे घातांकीय नियम का प्रयोग करेंगे, आधार सेम है, घात ऐड हो जाएगी, 2 की घात k प्लस 1 हो जाएगी। तो k प्लस 1 की 2 छोटा आ गया 2 की k प्लस 1 से। k प्लस 1 की 2 छोटा आ गया 2 की k प्लस 1 से। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हमारा कथन सिद्ध हो रहा है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये n की 2 छोटा रहेगा 2 की n से। अतः गणितीय आगमन का प्रयोग करके हमने सिद्ध किया कि n की 2
छोटा रहेगा 2 की n से सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए। आइए इसी को हम एक और प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न 15, गणितीय आगमन का प्रयोग करके सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध कीजिए 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की n तक बराबर है 2 की n - 1। इसे हमने सिद्ध करना है। इसे हम कथन Pn मान लेते हैं। तो Pn को हमने सत्यासिद्ध करना है। प्रथम चरण के लिए n बराबर 1 के लिए हम इस कथन को सत्यासिद्ध करेंगे। प्रथम चरण में n बराबर 1 का मान बाएं पक्ष में आपने पहले पद को लेना है और दाएं पक्ष में आपने n का मान 1 भरना है। 2 की 1 - 1, 1 बराबर 2 की 1 2 होगा, 2 - 1 कितना आ गया 1। तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी n बराबर 1 के लिए पहला चरण जो है वो सत्यासिद्ध हुआ। दूसरे चरण में हम मानकर चलेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। हम कल्पना करते हैं कि ये कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है। अतः n बराबर k यहाँ हम भरेंगे दूसरे चरण के लिए। p k बराबर 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की k तक, n की जगह हमने क्या रखना है k बराबर, दाएं पक्ष में भी n की जगह k भरेंगे, 2 की k - 1। हम मान के चलेंगे कि इन संख्याओं का सम जो है 2 की k - 1 है। आइए तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में हम n बराबर k + 1 के लिए कथन को सत्यासिद्ध करेंगे। दूसरे चरण में हमने माना था कि इस n और इस n की जगह जब k भर देंगे 2 की k और 2 की k - 1, तो दिया गया कथन जो है वो k के लिए सत्य है। हम ये मानकर चले थे। इसका प्रयोग हमने तीसरे चरण में करना है, तीसरे चरण को सत्यासिद्ध करने के लिए। तो तीसरे चरण में n का मान k + 1 भरना है। तो बाएं पक्ष में n का मान k + 1 का मतलब है कि आपने k + 1 पद लेने हैं। 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की k, ये तो k पद हो गए हमारे पास, k जिसका मान हम दूसरे चरण से भरेंगे, प्लस k + 1 वाला पद जो है 2 k की जगह पे k + 1 रखने से आएगा, बराबर तीसरे इस n का मान k + 1 भरेंगे तीसरे चरण के लिए, k + 1 - 1। तो बच्चों हमने अब बाएं पक्ष को दाएं के बराबर सिद्ध करना है। बाएं पक्ष में इन पदों का योग इतना आना चाहिए। तो बाएं पक्ष में 1 से लेकर 2k तक की जो संख्याओं का सम है वो हम दूसरे चरण से भरेंगे। दूसरे चरण में हमारे पास 1 + 2 + 2 की 2 + 2 की k तक का जो योग था वो 2k - 1 आया था। तो यहाँ पे इसका मान भरने पर 2k - 1 + 2k + 1 बराबर आना चाहिए 2 की k + 1 - 1।